नमस्कार सभी को। सर नमस्ते नमस्ते। सर। देखिए नंबर 1 के बारे में आज हम कुछ डिटेल्स आपको बताएँगे, उसके बाद मीनाक्षी जी एक्सप्लेन करेगी। कुछ एक बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि नंबर 1 होता क्या है। लिख लिख लेना साथ के साथ ताकि आपको भी याद रहे। अंजना जी एंड सभी लोग साथ के साथ। जी सर। ओके। रेडी है सब? यस। ठीक है। देखिए नंबर 1 किसका होता है? सभी अपने माइक को म्यूट कर लीजिए ताकि दिक्कत ना हो, वॉइस ना आए। अब मुझे 5-10 मिनट सुनना ताकि मैं एक्सप्लेनेशन दे सकूँ। देखिए सब फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 होता है किंग का, और किंग क्या होता है? राजा। और नंबर 1 रिप्रेजेंट करता है सूर्य देव को। आई रिपीट कि नंबर 1 किंग का होता है और वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, और जिनको राजा भी बोलते हैं। ही इज द किंग। और आपको सभी को पता ही है कि सन का काम क्या होता है। सन है क्या? क्योंकि वो इकलौते हैं हमारे इकोसिस्टम में जो हम बोलते हैं, एक ही है वो सोल को भी रिप्रेजेंट करते हैं। हमारी जो बॉडी होती है वो सोल को भी रिप्रेजेंट करते हैं, उसको नंबर 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आप ध्यान से देखिए इस फोटो के अंदर, इस फोटो के अंदर 7 घोड़ों पर सवार है। ध्यान से देख लीजिए, गिन लीजिएगा। 7 घोड़ों पर सवार हैं। वैसे 1 और 7 एंटी नंबर होते हैं, लेकिन हम इनको एंटी नंबर कई मेरे जो टीचर थी एक, उन्होंने मुझे बताया कि 1 और 7 का कॉम्बिनेशन भी अच्छा माना जाता है। वैसे ये एंटी नंबर होते हैं, लेकिन सूर्य देव जब 7 घोड़ों पर सवार होते हैं तो मोर पावरफुल होते हैं, तो ज्यादा पावर रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी का भी मूलांक 1 आ जाए और भाग्यांक 7 आ जाए, या 7 और 1 का कॉम्बिनेशन बन जाए, तो ये भी हम अच्छा कॉम्बिनेशन बोलेंगे। क्योंकि केतु देव को सूर्य देव का सर मिल गया, क्योंकि केतु देव के पास सिर्फ धड़ है। हुआ क्लियर सभी को? अभी तक जो मैंने बोला उसमें किसी को प्रॉब्लम है तो वो बोले। सुप्रिया जी, कोई प्रॉब्लम है इसमें इतने में? नवीन जी, सुदीप जी, एनीथिंग एल्स? कोई प्रॉब्लम नहीं है? माइक ऑफ है आप सभी के, माइक ऑन कर लीजिए फिर बोलिएगा। मीनाक्षी जी आप ऑन करिए। हाँ जी, इसमें कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम है इसमें? सुदीप जी, सुप्रिया जी, जो मैंने अभी तक बताया सभी ने रिटर्न कर लिया? सर जो भाग्यांक और मौल्यांक बताया वो मुझे नहीं मालूम क्योंकि मेरी शायद फर्स्ट क्लास है थोड़ा हाँ सा। जी। मैम मूलांक और भाग्यांक का है ना यूट्यूब चैनल पर, वास्तु यक्षा के यूट्यूब चैनल पर डल चुका है। आप वो सेशन देख लेना, उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन कर रखा है मूलांक कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअली मूलांक को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। मूलांक वो होता है, वैसे है ना, आप एक बार सेशन देख लेना फिर आपको एक्सप्लेनेशन ज्यादा अच्छी हो पाएगी, क्योंकि ये हाँ सेशन। सर मैंने देखा है अभी। हाँ जी, हाँ जी। मेरा मोलोंग एक ही आता है। ओके, तो मैं अब सभी माइक ऑफ इस कर नंबर दीजिए। जी जी जी, अभी सब माइक ऑफ कर दीजिए ताकि मैं और एक्सप्लेन कर सकूं, साथ के साथ जल्दी जल्दी लिखना। तो नंबर 1 हमेशा है ना मैनेजमेंट को दिखाता है। ये पर्सन मैनेजमेंट को दिखाने का मतलब ये नहीं है कि ये काम करेगा किसी के नीचे, इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, ईगो होगा इसके अंदर, और ये डायरेक्शन दे सकता है दूसरे लोगों को। नंबर 1 वाला किसी के अंडर काम नहीं कर सकता। रीजन ये है कि उसके अंदर ईगो, अपना किंग वाली पावर उसमें ज्यादा होती है। तो नंबर 1 इस चीज को दिखाता है। मैनेजमेंट बहुत अच्छी कर सकते हैं ये लोग, मैनेजमेंट बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं। लाइमलाइट में रहना इनको बहुत ज्यादा पसंद है, ये लाइमलाइट में ही रहते हैं। इनको बहुत सारे लोग जानते हैं। जिनके माइक से आवाज आ रही है वो माइक ऑफ कर दीजिएगा, ठीक है। और नंबर 1 वाले थोड़े बहुत आलसी होते हैं, कोज इनका नेचर ही ऐसा होता है। इनका नेचर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनका काम है सिर्फ डायरेक्शन देना,
जैसे शेर जंगल के राजा होते हैं, उनको सिर्फ आलस होता है, वो सिर्फ शिकार के लिए ही उठते हैं। तो नंबर 1 का भी कार्य यही होता है कि वो ज्यादातर बैठ के काम करना पसंद करते हैं, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर ज्यादातर ये लोग होते हैं। नंबर 1 वाले एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर होते हैं और ये टॉप पे भी पहुंच जाते हैं किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज में। जिनका भी जन्म 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख, जिनका भी जन्म 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को होता है, उनका मूलांक 1 आता है। मूलांक 1 आने का मतलब है उनमें नंबर 1 की वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा होंगी। उनमें क्या होगा? नंबर 1 की वाइब्रेशंस होंगी, उनकी बॉडी में नंबर 1 की वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, नंबर 1 की वाइब्रेशन उनकी बॉडी में होगी। उनकी जो लकी डायरेक्शन है उनके लिए, अब कोई नंबर 1 वाला आपसे बोले कि सर मुझे मेरे बेडरूम के लिए मैं अच्छी डायरेक्शन का कौन सा डायरेक्शन में मैं अपना बेडरूम बनाऊं, अकॉर्डिंग टू वास्तु, अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी, हम उनको बोलेंगे कि अपनी बेड की डायरेक्शन को इस डायरेक्शन में बनाइए, अपने बेड की डायरेक्शन को इस डायरेक्शन में रखिए। मैनेजमेंट बहुत अच्छी होती है, एटीट्यूड होगा ऐसे पर्सन में, नंबर 1 वाले के पास एटीट्यूड होगा, ईगो भी होती है क्योंकि सेल्फ होते हैं। और सबसे बड़ी बात, आत्मा के कारक माने जाते हैं। और आप जब लगन कुंडली के अंदर देखेंगे, ध्यान से देखिए, सुनने की बात है, जब आप लगन कुंडली में देखेंगे तो जब हम काल पुरुष की कुंडली लेते हैं, जब भी हम काल पुरुष की कुंडली लेते हैं तो काल पुरुष की कुंडली में पहले घर में 1 नंबर लिखा होता है और 1 नंबर हमारी बॉडी को दिखाता है, हमारे इनर सेल्फ को दिखाता है, हमारे कॉन्फिडेंस को दिखाता है। वही कारक तत्व नंबर 1 वाले में होते हैं, वही कारक तत्व नंबर 1 वाले में हो गए जो फर्स्ट में दिखाता है, क्योंकि सेल्फ को दिखाता है नंबर 1। और वही नंबर 1 का होना, मतलब काल पुरुष की कुंडली में नंबर 1 का होना, वो हमारी होल बॉडी को भी दिखाता है, सोल को भी दिखाता है, आत्मा को भी दिखाता है, इंटरनल फीलिंग्स को भी दिखाता है जो हमारे अंदर होती है। एक सबसे बड़ी बात, आत्मा हमेशा प्योर होती है, आप सभी को पता है, आत्मा तो एक प्योर है। साइंस भी बोलती है, हम भी बोलते हैं, कुछ भी लगा लो, वैदिक भी यही बोलता है, आत्मा तो प्योर ही होती है। अब नंबर 1 वालों का आत्मा भी प्योर ही होती है और दिल भी बहुत प्योर होता है, सरल होता है, दिल बहुत साफ होता है नंबर 1 वालों का। ठीक है, अब कुछ लोग, ये सुनने की बात है, कुछ लोग 1 और 8 के कॉम्बिनेशन को गलत बताते हैं, हालांकि हम बोलते हैं इनका झगड़ा है। लोग कभी ये नहीं बताएंगे कि इनका जो झगड़ा है वो किस रीजन की वजह से। अब 1 नंबर के कारक तत्वाज को आपको पता चल गया कि 1 नंबर का काम है बैठकर काम करना। इज इट क्लियर? 1 नंबर का कारक तत्व है बैठकर काम करना, डायरेक्शन देना, करे चाहे कोई भी, फल सिर्फ 1 नंबर को मिले। उनका काम है बताने का, क्योंकि ही इज द किंग। ठीक है, वो क्या है? राजा हैं। तो उनका जो भी नेचर होगा वो राजा की तरह होगा। और जिनका भी माइक बोल रहा है वो बंद कर लीजिए, औरों को डिस्टर्ब मना करें। तो 1 नंबर का काम है राजा तत्व, राजा का तत्व होता है उनके अंदर। और 8 नंबर का काम है मेहनत का। 8 नंबर मेहनत को दिखाता है। 8 नंबर किस चीज को दिखाता है? मेहनत को। 8 नंबर हमारे हार्ड वर्क को दिखाता है। तो 1 और 8 का इसलिए नहीं बनती, पिता और पुत्र की इसलिए नहीं बनती, एक कर्म पर बिलीव करता है, मेहनत पर बिलीव करता है, और एक ऑर्डर देने पे बिलीव करता है।
इन दोनों का डिफरेंस ये है, न्यूमरोलॉजिस्ट को ये बताना चाहिए इनका नेचर क्यों डिफरेंस है या डिफरेंट है इन दोनों की वजह से, सबसे बड़ी बात। अब इन दोनों का झगड़ा है क्योंकि शनिदेव मेहनत को दिखाते हैं और नंबर 1 एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाता है, तो नंबर 1 वाले टॉप जगह तक पहुंच जाते हैं। जिनके कंपाउंड नंबर में भी 1 आता है वो भी एक अच्छी सिचुएशन, एक अच्छी पोजीशन ग्रैब कर लेते हैं, वो अपनी सिचुएशन के हिसाब से ग्रैब कर लेते हैं। एक नंबर का व्यक्ति को लाइमलाइट रहने में हमेशा रहेगा वो, ठीक है। रोशनी में रहना पसंद होगा, धूप में बैठना भी पसंद हो सकता है, अंधेरे में नहीं रहते ज्यादातर ये लोग, जैसे कुछ लोग लाइट्स बंद करके रहते, वो ज्यादातर इनकी आदत नहीं होती। अब इनके कारकाज लिखवा देता हूं मैं आपको। एक नंबर किस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है लिख लीजिए साथ के साथ। आप सभी लिख रहे हैं साथ के साथ? सभी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी सर, लिख रहे हैं सर, साथ साथ यस सर, लिख रहे हैं सर। यस सर। अच्छा लग रहा है सभी को? हाँ जी सर, साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग जी सर। ओके। जो नंबर 1 है वो सोल को दिखाता है, ये मैं आपको बता चुका। यह आत्मा को भी दिखाता है, जो हमारी इंटरनल सोल आत्मा होती है उसको भी। तांबे को भी यही दिखाता है, सोने को भी यही दिखाता है, पीतल के स्टोन को भी यही दिखाता है। पीतल होता है जो हमारा स्टोन, कह रहा हूँ पीतल को। गेहूं को भी यही दिखाता है, गुड़ जो हमारा मीठा गुड़ होता है। फादर लाइक फिगर को भी यही दिखाता है, हेड ऑफ द हाउस को भी यही दिखाता है, हेड ऑफ द फैमिली को भी यही दिखाता है। हेड ऑफ द हाउस, हेड ऑफ द फैमिली, और किसी भी कंपनी के सीईओ, कोई भी सीईओ होता है जो कंपनी का, उसको दिखाता है। चीफ मिनिस्टर होते हैं जो किसी भी स्टेट सेंटर के, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, वो भी वो दिखाता है। जिसके भी माइक से आवाज आ रही है वो डिस्टर्ब ना करे प्लीज, रिक्वेस्ट है। और सभी अपने कैमरास को ऑन कर लीजिए ताकि मेरा आई कांटेक्ट बनता रहे। सोर्स ऑफ एनर्जी को भी दिखाता है, लिख लीजिए, कोई नहीं अंजना जी, बस इतना ही बहुत है, आप लिखते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ऑन रहे कैमरा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सोर्स ऑफ एनर्जी को भी दिखाता है, सोर्स ऑफ लाइट। सिग्नल वीक आ रहे थे, मैंने कैमरा बंद किया था, सिग्नल वॉइस डिस्टर्ब हो जाती है। कोई इशू नहीं है जी, आप लिख लीजिए। एक्चुअली क्या है कि एक आई कांटेक्ट बनता रहता है, तो रोशनी को दिखाता है। सोर्स ऑफ किसी भी, जो भी प्रधान बनते हैं, जो पंच बनते हैं गांव के अंदर, वो भी एक नंबर को दिखाता है। सूर्य का बेसिक ट्रेड है ये, जहां से भी लाइट आएगी, जहां से भी लाइट की इनकमिंग होगी, वो भी नंबर 1 दिखाएगा। सोर्स ऑफ एनर्जी को भी नंबर 1 दिखाएगा। आपकी फैमिली में भी अगर कोई हेड बनता है तो आप कभी भी देख लेना, नंबर 1 वाले से ज्यादा अच्छा कोई नहीं बन सकता ऑर्डर देने में। जब तक पिता जिंदा है तो पिता नंबर 1 होते हैं, और जब पिता चले जाते हैं तो दादा नंबर 1 होते हैं, या दादा चले जाते हैं तो पिता। हेड ऑफ द हाउस के कारक तत्वाज उसमें आ जाते हैं। अब ये नहीं है कि किसी का मूलांक 1 है तो वो यही रहेगा, नहीं। एक्चुअली क्या है, जो हेड ऑफ द हाउस बनेगा उसमें नंबर 1 के कारक तत्व अपने आप ही आ जाएंगे, क्योंकि उसके पास जिम्मेदारी लेने का कारक तत्व आ जाएगा, तो हम उसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप कभी भी देखना, जब भी कोई हेड ऑफ द हाउस बनता है तो उनमें एटीट्यूड आना स्टार्ट हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का आ जाता है, उनकी सारी बातें। आप एक पर्सन की तरह रिप्रेजेंटेशन को देखें, जब तो आपके सामने कोई पर्सन बात करता है, और वो पर्सन जब आपसे बात कर रहा है और वो फैमिली का हेड ऑफ द हाउस बन गया, तो उसकी बातें बगैर सब जाने ना माने मानते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने नंबर 1 को एक्टिवेट कर लिया। जितने भी इलेक्ट्रिक सामान होते हैं, अब वैसे इलेक्ट्रिक सामान हम है ना राहु से लेते हैं, लेकिन राहु का जो इलेक्ट्रिक सामान में सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, जहां से सोर्स आ रहा है, जैसे जहां से लाइट आ रही है, जहां से रोशनी मिलती है, सन को देख लीजिए, हर चीज को जगमगाता है, जीवन के कारक भी यही है। जहां से लाइट आती है उसको भी हम सन से ही कनेक्ट करते हैं।
ईगो होता है इनके अंदर, किंग होते हैं और एटीट्यूड भी होता है। ये आपका नंबर 1 के बारे में छोटा सा डिस्क्रिप्शन था। क्या आप सभी ने लिख लिया? और कभी किसी की कोई इसमें प्रॉब्लम है तो वो शेयर कर सकता है। आप एक बार अपने माइक ऑन कर लीजिएगा। नहीं सर, वैसे तो बोलो सर, पढ़ाई में कैसे होते हैं ये लोग, पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई लिखाई में एक्चुअली क्या है कि हम एक कॉम्बिनेशंस को नहीं देख सकते, हम एक कॉम्बिनेशन को नहीं देख सकते। उस चीज के लिए हम बता सकते कि पढ़ाई के लिए कैसे होते हैं या क्या इनमें प्रॉब्लम होती है। हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि अगर इनको 3 नंबर का साथ मिल जाए तो पढ़ाई में अच्छे हो जाते हैं। ओके 3 नंबर अगर इनके पास होगा तो वो एजुकेशन का नंबर है। 5 नंबर एक्चुअली क्या है कि कभी भी आप एक